ओके सो शैलेश, लेट्स प्रोसीड हेड विद योर एचआर फॉर बीपीएससी। और मैं वही फॉर्मेट रखूंगा जो बीपीएससी रखती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अ, आप मेरे को अपना ग्रेजुएशन बीटेक कहाँ से किया, कब किया, मास्टर्स कब किया, और गैप कितना है करियर के अंदर आपके, और क्या क्या जॉब कर चुके हैं आप और क्या कर रहे हैं अभी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। Thank you for this opportunity, sir. My name is Shailesh Kumar. I basically belong to Darbhanga district of Bihar. My father is a retired government employee, and my mother is a homemaker. I have completed my BTech from IP University in Computer Science Engineering in 2017. After that, I got admission in IIT Dhanbad for my MTech in Computer Science Engineering, and I have completed my Masters in 2019. After that, my first job was in 2020 in January uh, as a Python developer. So I have experience of more than 3 years in IT field. But during the time of masters, my interest was in teaching, and due to some financial issue of my family, I need to go for the corporate job. And last year, BPSC announced about this assistant professor vacancy. I have applied for this, and I talked to my parents regarding this. Like my passion for teaching is my interest in teaching, and I need to go for this. They allow me to prepare for this, and this year in March, I left my job for the preparation of this exam, and after that, I am preparing for this exam only. That's it. हम्म। ओके सो शैलेश, कितना टाइम जॉब किया है आपने? Uh, More than 3 years in industry. हम्म। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस वहां पे? काफी अच्छा था। मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की काम थी, प्लस डेटा साइंस का ज़्यादा नॉलेज है मुझे। मतलब एक्सपीरियंस के मामले में मशीन लर्निंग इन सब पे ज़्यादा काम किया है। एक और लेटेस्ट डोमेन है सर्विस, जो बहुत अच्छा फील्ड है डेटा साइंस, और बहुत अच्छी जॉब्स भी आ रही हैं उसके अंदर। तो आप इसको फील्ड यस को क्यों, आपने फिर छोड़ना क्यों ठीक समझा? आपको काफी ग्रोथ मिलती है इसमें तो। सर, बिल्कुल सर, अभी भी काफ़ी अच्छा डोमेन है डेटा साइंस। बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बट सर, मेरा इंटरेस्ट जो टीचिंग का था वो हमेशा से, मतलब मेरा इंटरेस्ट हमेशा टीचिंग में ही रहा। मतलब अगर मैं अपने एमटेक करियर की बात करूँ तो सेकंड ईयर में मैंने टीचिंग असिस्टेंटशिप की थी, तभी से मेरा इंटरेस्ट था। टीचिंग असिस्टेंट के दौरान ही मैंने पढ़ाया था बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट को। वहाँ से जो मुझे फीडबैक मिली थी बच्चों से, वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, आई कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। एंड ड्यू टू द फाइनेंशियल कंडीशन मुझे जाना पड़ा था देखिए, कई कॉर्पोरेट बार जॉब। क्या होता है, बाहर से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे टीचिंग आप को लगेगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा कि उसमें ग्रोथ कम है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी जो आप अभी कर रहे हैं। सर, मेरा मानना है कि अगर आप जॉब में जब तक एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, तब तक शायद आप उस जॉब में 100% नहीं, वो वाला सीन हो। तो मेरा शुरू से ये था। हम्म। ऐसा नहीं कि वहाँ भी हमने किया नहीं, बट मेरा इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा है, टीचिंग की तरफ। रीज़न वाई कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ पिछले 6-7 महीने से। और बिहार में आईटी सेक्टर जॉब्स के हिसाब से आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिहार में आईटी सेक्टर जॉब्स के रिगार्डिंग अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब गवर्नमेंट इस चीज़ को के ऊपर ध्यान दे रही है। अगर और अच्छे क्या कहें, टेक्निकल स्टूडेंट और अच्छे इंटरप्रेन्योर्स निकले हमारे खुद के बिहार से, और उसके लिए मेरे ख्याल से हमारे खुद के इंजीनियरिंग, बिहार के कॉलेज के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को अच्छा एजुकेशन लेवल देना काफ़ी ज़रूरी है। रीज़न वाई कि मैं इस चीज़ के लिए भी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी इस चीज़ के लिए, बीइंग ए स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी, आई नो द how to create the environment in college and what should be there in the college, like the infrastructure and all the curriculums. I can provide these things to the college. चलिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने का बीपीएससी में, तो पहले Yes, sir. 6 मंथ्स में क्या चेंजेस लाना चाहेंगे आप कॉलेज में? First of all, sir, I will go for the infrastructure, like the properly the labs and the software what will install in the labs, that they are updated with those software, हम्म। the latest version. Second thing, the I will go for the curriculum enhancement. Like this should be with the market trend and technology. I mean, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ
पुरानी चीज़ों को ही पढ़ाया जा रहा है, नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करते रहें टाइम टू टाइम। तीसरा सर, मैं इन चीज़ों पर भी ध्यान दूंगा कि बच्चे सिर्फ अपनी स्ट्रीम में ही ना रहें। जैसे कंप्यूटर साइंस में बैकग्राउंड है तो मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर करता रहूँ, हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके कुछ चीज़ों को सीखें, ताकि स्टूडेंट के लिए वाइड वैरायटी रहे आगे चल के अपने करियर को एक्सप्लोर करने के लिए। और तीसरा जो नेक्स्ट रहेगा मेरा, कि रिसर्च फील्ड में भी बच्चे का ना इंटरेस्ट रहे, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम गेस्ट लेक्चर्स को भी साथ दूसरे कॉलेज से कोलैबोरेट करके बुलाना उनको, उनसे सेमिनार काइंड ऑफ या वेबिनार अटेंड करवाने के लिए बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना, उनको करियर को लेके मेंटरशिप करना, ये चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ओके। ओके शैलेश, लेट मी गिव यू द फीडबैक ऑफ योर दिस पार्ट। शैलेश, पिछली बार जो मैंने फीडबैक दिया था उससे साथ में अभी एडिशन करूंगा कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल अपना लेके आओ। ओके सर। ओके। बोल जो रहे हैं, एनर्जी लेवल कैसे आता है? एक तो थोड़ा वॉइस लेवल ज्यादा हो, स्माइलिंग फेस हो, और बोलने में टोन में वेरिएशन हो। मोनोटोनस बोल रहे हो आप, एनर्जी लेवल कम है, वॉइस लेवल कम है, बहुत सीरियस होके बात कर रहे हो। और इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लंबा कर दिया आपने, इंट्रोडक्शन में बहुत चीजें बोल दी आपने। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा फॉर्मल गवर्नमेंट के हिसाब से इंटरव्यू रखो। आप कॉर्पोरेट में जो होता है ना, उसमें वर्ड सर कम यूज होता है, लेकिन यहाँ सर वर्ड यूज करो, उनको अच्छा लगता है। आप सर वर्ड को ज्यादा यूज करो। ओके सर। कुछ स्टार्ट करना है, कोई क्वेश्चन पूछा है तो वहां से करें आप। तीसरा, क्यों छोड़ना चाहते हो? डाटा साइंस वगैरह का अच्छा प्रोफाइल है, सब अच्छा कर रहे हो, इसका बहुत जबरदस्त आंसर नहीं आ पाया अभी तक। कुछ इसको इलेबोरेट करो, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब छोड़ के आ रहे हो आप। और वो ये चीज पूछ हाँ। चुका है बहुत बार, पिछली बार भी पूछ चुका है। लोगों को यहीं पे उसने ग्रिल किया था कि तुम्हारी तो अच्छी सैलरी मिल रही होगी, लास्ट सैलरी कितनी थी तुम्हारी, अभी तक कितनी हो जाती तुम्हारी, तो छोड़ क्यों दिया तुमने, वहीं पे लगे रहते तुम। कैसे पता है तुम्हें कि तुम यहाँ पे अच्छा क्लिक कर जाओगे? बाद में साल बाद पता चला कि नहीं, ये चीज तो नहीं थी। कि बाकी ब्रांच में नहीं पूछता है, कंप्यूटर में पूछता है। तो कंप्यूटर में तुम्हें अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जो हाँ, बिहार बिल्कुल। का फिर आपस में डिस्कशन करेगा कि बिहार का बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की वजह से, तभी तो हमारा आईटी सेक्टर डेवलप नहीं हुआ। आईटी जी। सेक्टर डेवलप कैसे होगा अगर तुम लोग गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे? तो आईटी सेक्टर डेवलप कैसे होगा? फिर बिहार का बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अगर आपने बिहार के बच्चों के लिए कुछ करना है तो भाई आईटी सेक्टर में रह के करो, उनकी नौकरियां लगवाओ। तो टीचर बन के तो तुम नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे बोलता है वो, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। राइट। ठीक है सर। ठीक। कॉलेज के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी लैब स्टार्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये चीज फिर आपको वो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब 3 साल 4 साल जॉब एक्सपीरियंस किया है इंडस्ट्री में, अब टीचिंग में आना चाहते हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा। उसके ऊपर वर्कआउट करो, वो पैशन, वो लिंकेजेस, ये आंसर मैं भी आपको दे दूंगा, लेकिन आप इसको सोचो और इस चीज को फाइनलाइज करो। वहीं पे बात रुकी हुई है। प्लस दूसरी आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसमें एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। राइट।